बिहार से मॉब लिंचिंग का एक के बाद एक मामला लगातार सामने आ रहा है। बीते कई वर्षों से ऐसा मामला सामने नहीं आ रहा था, लेकिन मौजूदा दौर में दो मामला सामने आया। पहले 5 दिसंबर को मोहम्मद अतहर के साथ मॉब लिंचिंग हुई, अंततः उसकी मौत हो गई। शाम के समय वो कपड़ा फेरी का काम करता था, शाम के समय घर लौट रहा था, उसके साइकिल या बाइक पंचर हो गई। उसके बाद किसी से पूछा, उसके बाद शक के बिना पर उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, सलिया गर्म करके उसके प्राइवेट अंग में डाल दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब हालिया में एक नया मामला और प्रकाश में सामने आया है, जो मधुबनी में काम करते थे और बिहार के सुपौल जिला के बीरपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव के निवासी मुर्शिद आलम, जिसको मधुबनी गांव में बांग्लादेशी बताकर उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई। बताया जा रहा है कि शाम के समय किसी सामान लेने के लिए गए, उसके बाद उसको बांग्लादेशी बताकर उसके साथ भीड़ ने, बताया जा रहा है कि 50, देखिए ये न्यूज़ 18 का ये खबर है, आप देख सकते हैं, बता रहा है कि 50 से ज़्यादा भीड़ ने उसके साथ मारपीट की और तकरीबन कि 2 या 2.5 किलो तक मीटर तक उसको दौड़ा करके पीटा गया। उसके बाद में कहा गया इसको काली मंदिर के पास ले जाकर बोला कि इसको बलि चढ़ा दो। ऐसा मामला सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीते कई वर्षों से जहां मॉब लिंचिंग का खबर बिहार में नहीं था, चर्चा नहीं होता था, जो मौजूदा दौर में मॉब लिंचिंग मुसलमानों के साथ हो रहा है। क्या पहले भी तब बिहार में मुसलमान रहते थे? लेकिन अब भारत के ही नागरिक है, बिहार के अस्थायी निवासी है, उसके साथ मुर्शिद आलम के साथ बांग्लादेशी बता करके उसके साथ 50 युवक की भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद उसको पीटा जाता है। अभी वो उसका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के यह मामला पूरी तरीके से संगीन है और बिहार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार के गृह मंत्री वर्तमान में सम्राट चौधरी जी है। क्या सम्राट चौधरी जी को इन खबर के बारे में जानकारी हुआ होगा? जो भी इसमें 50 लोग हैं शामिल, उस सबको चिन्हित करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का जो कृत्य होता है देश और प्रदेश और राज्य का छवि खराब होता है। कुल मिलाकर के इस तरह का मामला बहुत ही हृदय विदारक घटना है और राज्य को शर्मसार करने का ये काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है तो हमारे देश में इसका असर है। इसका हमारे देश में कोई असर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह जहाँ हो रहा है वहाँ हमारे देश में सबसे पहली बात, हम यहाँ के नागरिक हैं। हमको यहाँ लोग प्रेम, सौहार्द, करुणा के साथ एक दूसरे के प्रति करुणा दिखानी चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में बिहार से जो ऐसा मामला आ रहा है, ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला मामला है। जो बांग्लादेशी बता करके एक मुर्शिद आलम के साथ मधुबनी में, जो सुपौल जिला से मधुबनी में राजमिस्त्री का काम करने गए हुए थे, उनके साथ 50 की भीड़ में युवक आकर के, युवक नहीं इसको दंगाई कहिए, इन्होंने इसके साथ मारपीट की। अभी उसका इलाज चल रहा है। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और समाज को शर्मसार कर देने वाला घटना है। जो एक बिहार का अस्थायी निवासी है, सुपौल जिला के बीरपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव का रहने वाला मुर्शिद आलम है और प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है और मांग किया जा रहा है कि जो भी इसमें बोला है कि हाँ, वो तो खुद बयान दिया है कि हम उसको मेरे सामने लाया जाएगा तो हम पहचान लेंगे। पूरा मामला है कि जब वो वहाँ मधुबनी में वो काम करते हैं, रात के समय में कुछ सामान लेने की दुकान पर जाते हैं और बांग्लादेशी का बता करके, यानी कि बोलता है तो तुम बांग्लादेश से आए हो, तो बांग्लादेशी हो, ऐसा कह के उसके साथ मारपीट की जाती है और अंत में वो पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं और उसको स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तो कुल मिला के ये मामला पूरी तरीके से शर्मसार कर देने वाला है। 2 मॉब लिंचिंग का मामला बिहार से सामने आ गया। 1 महीना बीता है भी नहीं है अभी, क्योंकि 5 दिसंबर को मोहम्मद अतर हुसैन के साथ जो हुआ वो आप लोग देखे। मोहम्मद अतर हुसैन के साथ जो मॉब लिंचिंग का मामला हुआ, उसके प्राइवेट अंग में शलिया डाल दिया गया, उसका पिलास से नाखून तक नोच लिया गया, उसका कान काट दिया गया। अंततः इलाज के दौरान उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई, उसकी मौत हो गई। ये भी बेचारा इलाजरत है, अभी इलाज चल रहा है इनका। ये भी गंभीर रूप से जख्मी है। दंगाइयों ने इतना इनको पीटा है कि अभी तक इनका इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर से ये बिहार से जो मामला जो आ रहा है, मॉब लिंचिंग का मामला, ये बहुत ही शर्मसार करने वाला मामला है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके हाथ में, गृह विभाग उनके हाथ में है। उनको चाहिए कि कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर के जो भी इसमें शामिल है इस पूरे मारपीट के मामले में, सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए,
ताकि ऐसा घटना बिहार में और ना हो सके। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही शर्मसार कर देने वाला घटना है और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मेरा मांग है कि ऐसे हैवानों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हमारे बिहार में इस प्रकार का घटना दोबारा न हो। क्योंकि 1 महीना बीता नहीं है, 2 मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ गया है। तो बिहार के सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके हाथ में है। तो अपने पूरी ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दोबारा ऐसा मामला बिहार में ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्तों का।